नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो हम रीट में जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए प्रायिकता के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज, पॉलीगन, पॉलीगन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे कि त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये होता है त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। और चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। इसी प्रकार पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? कोई भी, जैसे हमने ये पंचभुज ले लिया, पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति पंचभुज कहलाती है। ठीक है, त्रिभुज में हम इतना जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इससे आगे हम यह नहीं जानते कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, षटभुज के 6 कोणों का योग कितना होता है, सप्तभुज के 7 कोणों का योग कितना होता है। इसको हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बहुभुज को समझना है। बहुभुज क्या होता है? रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति। जैसे कि ये 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है, ये 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है, ये 5 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखते हैं हम बहुभुज के टाइप। बहुभुज 2 प्रकार का होता है। जो 9th की आपकी RBSC की बुक है उसमें दिया हुआ है कि बहुभुज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, जिसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। उत्तल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित हो। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित हो। जैसे कि मैंने ये बहुभुज ले लिया, तो इसमें मैं विकर्ण बनाऊं तो प्रत्येक विकर्ण इसका इस बहुभुज के अंदर आएगा। तो ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक विकर्ण बहुभुज के अंदर हो क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज कहलाता है। एक तो परिभाषा ये हो गई, और दूसरी मतलब प्रत्येक विकर्ण क्या आना चाहिए इसमें? प्रत्येक विकर्ण बहुभुज के अंदर होना चाहिए, बहुभुज के अंदर हो। दूसरी परिभाषा है इसकी, प्रत्येक कोण, प्रत्येक अंतःकोण। कैसा कोण? अंतःकोण। जो अंदर बने हुए कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाते हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है ना, ये होता है उत्तल बहुभुज। दूसरा बहुभुज होता है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण बहुभुज से बाहर स्थित हो। अब बहुभुज से बाहर कैसे? जैसे कि देखो ये बहुभुज ले लिया हमने, ये बहुभुज ले लिया, तो इसमें देखो एक विकर्ण, यदि मैं इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दूं, जैसे मैंने मिला दिए इस प्रकार से, तो ये वाला विकर्ण बहुभुज के बाहर स्थित है। ये वाला विकर्ण बहुभुज के बाहर स्थित है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज कहेंगे। कम से कम, कम से कम एक विकर्ण बहुभुज के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो। और इसी की दूसरी परिभाषा ये है कि कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो। जैसे कि इसमें देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण 180 डिग्री से बड़ा है। तो ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है क्या कहलाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ तक आप लिखें। अब हम देखो कोण और भुजाओं के आधार पर बहुभुज के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे।
तो एक तो होता है समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो। जैसे कि मैंने ये बहुभुज ले लिया, ये वाला, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है। सपोज करो हमने 5-5 सेंटीमीटर मान ली, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो समबाहु बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समबाहु बहुभुज कहलाता है, ठीक है ना। फिर आता है समकोणिक बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण बराबर हो। अब जैसे देखो समबाहु बहुभुज में मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने, सपोज करो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, ये ले लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। प्रत्येक भुजा क्या है, ये पंचभुज है, और इसकी प्रत्येक भुजा को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, बराबर मान के चल रहा हूँ। लेकिन इसमें प्रत्येक कोण बराबर नहीं है, प्रत्येक कोण बराबर नहीं है, प्रत्येक भुजा बराबर है। जब प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो उस सिचुएशन में बहुभुज क्या कहलाता है, समबाहु बहुभुज कहलाता है, ठीक है। समकोणिक बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण बराबर हो, प्रत्येक कोण बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक कोण बराबर हो, जैसे हमने कोई भी बहुभुज ले लो और ये मान लेते हैं कि इसका प्रत्येक कोण क्या है, बराबर है। जब प्रत्येक कोण बराबर होता है तो बहुभुज क्या कहलाता है, समकोणिक बहुभुज कहलाता है। अब बात करते हैं हम समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर हों। प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर हो, भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और कोण भी बराबर होने चाहिए। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई भी एग्जांपल हमने जैसे ये ले लिया इस टाइप से, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा भी बराबर है और प्रत्येक कोण भी बराबर है, तो ये बहुभुज कहलाएगा समबहुभुज, ठीक है। तो अब कोणों और भुजाओं के आधार पर आप बहुभुज के प्रकारों के बारे में जान गए हैं। लिखो, अब देखो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180 होता है। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। मैंने अभी आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। लेकिन पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज के कोणों का योग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, n-2 × 180। जैसे आपने ये ले लिया, सपोज करो ये षटभुज ले लिया, और इसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है हमें। तो इसमें भुजा कितनी हो गई, 6, तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, अंतःकोणों का योग इक्वल टू 6 - 2, सूत्र लगा रहे हैं, n-2 × 180, तो 4 × 180, तो ये हो जाएगा 720 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार हम पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए n इक्वल कितना है, 5, तो अंतःकोणों का योग कितना होगा, 5 - 2 × 180, तो 3 × 180, 540। इस प्रकार हम पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। अब देखो, यदि हमें बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो विकर्णों की संख्या होती है n × n-3/2, जहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या है। जैसे मैंने एक ले लिया, पंचभुज ले लिया, पंचभुज। अब पंचभुज में हम पूछ रहे हैं विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो पंचभुज के लिए n इक्वल टू कितना है, 5, तो विकर्णों की संख्या, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, विकर्णों की संख्या, सूत्र लगाओ, 5 × 5 - 3/2, तो ये हो जाएगा 5 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5। इसी प्रकार ये भी पूछ सकता है कि षटभुज में विकर्णों की संख्या पूछ ली, तो इसके लिए n इक्वल टू कितना है, 6, तो विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या आ जाएगी 6 × 6 - 3, और 6 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3/2, और 2 से 3 कैंसिल हो गया 3 बार, और 3 × 3 करेंगे तो 9, 3 × 3
9, ठीक है। तो षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसी प्रकार हम किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हो गया विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला। अब देखो बहिष्कोण के बारे में बात करते हैं कि एक तो बहिष्कोण बनाना आना चाहिए कि किसी भी बहुभुज में बहिष्कोण कैसे निकाला जाता है। जैसे सपोज करो ये बहुभुज ले लिया मैंने एक बहुभुज ले लिया इस टाइप से। ये क्या है? चतुर्भुज दिख रहा है आपको। तो इसमें आपको बहिष्कोण बनाने हैं तो एक भुजा को आगे बढ़ाना होगा, एक भुजा को उसी दिशा में ऐसे आगे बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से ये बन जाता है बहुभुज। अब जैसे इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक, तो ये बहुभुज बन गया। इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये बहुभुज बन गया। बहुभुज नहीं, वो बहिष्कोण। क्या? बहिष्कोण। इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बन गया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण बन गया, और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण बन गया, और ऐसे ही इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बन गया। ठीक है, इस प्रकार से बहिष्कोण बनते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बहिष्कोण और अंतःकोण में क्या संबंध होता है। ये तो बहिष्कोण है और ये क्या है? अंतःकोण। तो आपको दिख रहा है जो ये बहिष्कोण और अंतःकोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, और एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए एक ही शीर्ष पर बने, एक ही शीर्ष पर बने अंतःकोण व बहिष्कोण, एक ही शीर्ष पर बने अंतःकोण व बहिष्कोण में क्या संबंध होता है? बहिष्कोण में ये संबंध होता है, संबंध की बात कर रहे हैं, तो इनमें ये रिलेशन होता है कि अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर बने हुए हैं और एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, इसलिए अंतःकोण प्लस बहिष्कोण बराबर 180 डिग्री। अब जैसे अंतःकोण दिया हुआ है और बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है तो 180 में से अंतःकोण को घटा देंगे। इसी प्रकार यदि बहिष्कोण दिया हुआ है और अंतःकोण ज्ञात करवाए तो 180 में से घटा के निकाल सकते हैं। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बहिष्कोण कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बहिष्कोणों का योग बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुभुज में एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों द्वारा बने त्रिभुजों की संख्या n-2 होती है। बने त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? n-2 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे देखो ये बहुभुज ले लिया मैंने, ये षटभुज ले लिया, इसमें n इक्वल टू कितना है? 6 है। एक शीर्ष सपोज करो ए शीर्ष मान लिया, ये इससे कितने विकर्ण बन सकते हैं? संभावित विकर्ण एक तो ये बन सकता है, एक ये बनाया जा सकता है और एक ये बनाया जा सकता है। तो एक विकर्ण के द्वारा मतलब एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों के द्वारा कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो हम डायरेक्ट इस सूत्र की सहायता से इन त्रिभुजों की संख्या को निकाल सकते हैं। वो कैसे? n इक्वल टू 6 है तो n-2 बराबर कितना आएगा? 6 - 2 इक्वल टू 4। तो ये त्रिभुज आ जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 4। ऐसे ही जैसे आपसे पूछ लिया उसने कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों द्वारा बने त्रिभुजों की संख्या, तो जैसे एक ही शीर्ष द्वारा इसमें ये विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो त्रिभुज कितने बनेंगे? 1, 2, 3। मैं केवल एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों द्वारा बने त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ। ये तो त्रिभुज तो बहुत सारे संभव हैं, जैसे इस विकर्ण इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो ऐसे बहुत सारे इसमें त्रिभुज बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो केवल एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों द्वारा बने त्रिभुजों की संख्या, ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसमें कितने हो गए? 3 हो गए, 3 त्रिभुज। और सूत्र की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि n इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 5 है, तो n-2 बराबर 5 - 2 इक्वल टू 3
त्रिभुज। ये 9th की बुक में दिया हुआ है, 9th की बुक में ही है ये बहुभुज जो टॉपिक है हमारा, वो RBSC की 9th की बुक में है। और रीट में जो क्वेश्चन आएंगे वो 9th 10th 8th इनकी बुक से ही आते हैं। अब जैसे देखो, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण हमें निकालना हो अथवा प्रत्येक बहिष्कोण हमें निकालना हो। सपोज कीजिए कि समबाहुभुज में n भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? n भुजाएं। तो समबाहुभुज के प्रत्येक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? n-2 × 180 हो जाएगा। अब यदि हमें प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो भुजाओं की संख्या का इसमें भाग लगा दो। तो ये सूत्र आ जाता है, एक तरह से ये सूत्र के रूप में काम करेगा कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे? अंतःकोणों के योग में भुजाओं की संख्या का भाग लगा देंगे। ऐसे ही इसमें प्रत्येक बहिष्कोण निकालना हो तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 और भुजाओं की संख्या कितनी है? n। तो प्रत्येक बहिष्कोण ये आ जाएगा 360/n। ऐसे ही यदि हमें अंतःकोण अथवा बहिष्कोण दिया हुआ हो तो अंतःकोणों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है ना, और भुजाओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। वो मैं एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 हो तो प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोण हमें ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या हमारे लिए दिया हुआ है, कितना है? n = कितना है? 10। तो प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा भाई? जब n = 10 है तो अंतःकोणों का योग बराबर n-2 × 180। तो n कितना है? 10 में से 2 गए तो 8 × 180, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये तो अंतःकोणों का योग आ गया। अब प्रत्येक अंतःकोण हमें ज्ञात करना है तो भुजाओं की संख्या का भाग लगा दो। प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने के लिए भुजाओं की संख्या का लगा देंगे हम भाग। और भुजाओं की संख्या कितनी है? 10 है, तो 10 ये कैंसिल हो जाएगा और 18 × 144 डिग्री। तो 144 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यदि हमें बहिष्कोण ज्ञात करना है तो बहिष्कोण के लिए हमें पता है भाई बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है? 10। तो 10 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा? ये 36 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 144 + 36 करें तो कितना आ रहा है? 180। और हम जानते हैं अंतःकोणों का योग, अंतःकोण तथा बहिष्कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। इस बात को हम जानते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, आप उसको बहिष्कोण पर ले जाओ। किस पर ले जाओ? बहिष्कोण पर। अब बहिष्कोण पर ही क्यों ले जाएं? इसका रीज़न ये है क्योंकि हम बहिष्कोणों का योग जानते हैं। बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है, 10 का भाग लगा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 36। अब ये तो आ गया बहिष्कोण। तो अंतःकोण कैसे निकालेंगे? 180 में से घटा के। तो 180 में से हम घटा देंगे 36 को और ये कितना आ जाएगा? 144। ये तरीका सबसे आसान है। इसके बजाय आप इस तरीके को अपनाएं। आपको बहिष्कोण का मान निकालना है सबसे पहले। बहिष्कोण का मान आ जाएगा तो आसानी से अंतःकोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो भाई, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 175 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब एक बात बताओ, अंतःकोण का मान 175 डिग्री है तो बहिष्कोण का मान कितना होगा? 180 में से घटेगा। बहिष्कोण कितना हो जाएगा फिर? 180 माइनस के 175 बराबर 5 डिग्री। तो बहिष्कोण आ गया हमारा 5 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी फिर? n। भुजाओं की संख्या n। बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और एक बहिष्कोण कितने डिग्री का है? 5 डिग्री। तो बहिष्कोणों की संख्या अथवा भुजाओं की संख्या, बात एक ही है भाई। जितनी भुजा होंगी उतनी बहिष्कोण होंगी। तो भुजाओं की संख्या 5 का भाग लगा देंगे। तो 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? ये 72 डिग्री आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहिष्कोण से संबंधित कर देना है। हाँ, देखो ये क्वेश्चन और भी इजी है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करवा रहा है और बहिष्कोण कितना दिया हुआ है हमारे लिए? 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। बटा करेंगे 45 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। 8 बार कटेगा भाई। 9 से काट लो इसको, 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 40 हो गए, 5 से 8 बार कट गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? इसमें 8 आ जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन इस पर बनते हैं। हाँ, तो देखिए एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n दी हुई है, उसका प्रत्येक अंतःकोण पूछा है। तो जब भुजाओं की संख्या n है तो फिर अंतःकोणों का योग कितना होगा? n-2 × 180।
अब इस 180 को मैं समकोण के रूप में लिखना चाहूँ तो इसको 180 को लिख दूंगा मैं 2 × 90, 2 × 90 लिख सकते हैं, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2n - 4 × 90 के स्थान पर रख दिया मैंने समकोण। अब पूछा क्या है प्रश्न में, प्रत्येक अंतःकोण पूछा है, अंतःकोणों का योग आ गया 2n - 4 × समकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, इसमें n का भाग और लगा देंगे तो ये आंसर होगा हमारा। और ये किस में है, बी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 105 डिग्री तथा उसके दोनों अंतराभिमुख कोण बराबर हो तो इनमें से प्रत्येक कोण है। देखो स्थिति ऐसी है, एक त्रिभुज ये बना दिया और एक बना लो बहिष्कोण, ये हमने बना दिया बहिष्कोण। हम जानते हैं कि त्रिभुज में बहिष्कोण शेष अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये 105 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 105 डिग्री होगा। लेकिन ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, बराबर। जैसे ये x मान लिया मैंने तो ये भी x होगा, तो ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2x, और 2x का मान कितना है 105 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा, 105 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 52 सही 1/2, 52.5 डिग्री। तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें बन जाते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, n भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, तो इनमें से ऑप्शन देखना है आपको। भाई हम जानते हैं n भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोणों का योग 360, और 360 में किसका भाग लगा देंगे, n का, तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान आ जाएगा। और 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 90 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 चौका 36, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 समकोण बटा n, तो 4 समकोण बटा n, ये ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक है, आसान है। एक समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है, कितने डिग्री है, 45 डिग्री है, तो उसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। जब प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री है तो सबसे पहले भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी। भाई विकर्णों की संख्या पूछ रहा है तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी होगी। और भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 360 में किसका भाग लगाएंगे, 45 का, कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो भुजाओं की संख्या आ गई 8, n बराबर आ गया 8। तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, n × n - 3/2, तो ये हो जाएगी 8 × 8 में से 3 गया, 5/2, 2 से ये कटेगा 4 बार, और 4 × 5 करेंगे तो आएगा 20 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आएंगे।